हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एआईआर 42 जेई 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, आईएनसीएच गोल्ड मेडलिस्ट, एनटीएससी क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEAdvancedMath। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42। प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइज, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन जेईई मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एनएससी जेएस एनटीएससी प्री आरएमओ के लिए 6 मंथ का, आप लोग एनएससी जेईई नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों जेईई 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और जेईई 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग आईआईटी जेईई की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। पीजे लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज है, और आज दोस्तों आज एक बहुत फिलोसॉफिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे यार, ना आज एक फिलोसॉफिकली स्टार्ट हम लोग करना चाहते हैं यार। पता है, बहुत बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हम रूट्स नहीं निकाल पाते, ठीक है, या फिर कुछ जगह इक्वेशन के रूट्स है ना बहुत अच्छे नहीं निकलते। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं यार, मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे ये है, अब यार इसका रूट्स है ना गंदे निकलते हैं, मतलब गंदे मतलब इरेशनल निकलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर ये है कि भाई रूट्स निकाले बिना हम क्या अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। समझे क्या आप मेरी बात? तो आप में से कितने लोग मेरे साथ अच्छी अच्छी चीजें करना चाहते हैं? बताइए बताइए, कितने बच्चे मेरे साथ अच्छी अच्छी चीजें करना चाहते हैं? बताइए।
हाँ यार, स्क्रीन थोड़ी सी पूरी विजिबल नहीं आ रही, एक मिनट रुको, इस स्क्रीन को सही किया जाए थोड़ा सा, एक मिनट रुकना। स्क्रीन को सेट करते हैं अभी, हम स्क्रीन को सेट करते हैं। एक मिनट रुको। आई होप अब स्क्रीन पूरी विजिबल होगी, आई होप अब स्क्रीन पूरी विजिबल होगी। ठीक है, यूसेट दोस्तों हर संडे को होता है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों यूसेट का। ठीक है, सॉरी दोस्तों, टाइमिंग यही रहेगा अब, है ना। और देखो दोस्तों, कुछ बच्चे इसको रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह भी देख सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप लोग लाइव इसको देखें, मैं मैक्सिमम बच्चे जो डाउट्स पूछते हैं वो चीजें मैं लाइव में कवर कर ही लेता हूँ। यू नीड टू एडजस्ट योर टाइम दोस्तों, कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत अमेजिंग करने के लिए, क्योंकि पॉइंट ये कि ये लेक्चर जो है ना 2 से 2.5 घंटे होते हैं, हमेशा होते हैं, और मैं रात को बहुत ज्यादा लेट हो जाता हूं इन लेक्चर्स को अगर मैं रात में लूंगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात ये है, वी वॉन्ट टू टॉक नाइस थिंग्स अबाउट दीज इक्वेशन, जिसके रूट बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, और हम लोग ऐसी नाइस बातें करना चाहते हैं बिना रूट निकाले, मुद्दे की बात यह। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इक्वेशन एंड आइडेंटिटी की। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है, ऐसी चीजें आइडेंटिटी कहलाती है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी बताया जाएगा आपको। और अगर कुछ वैल्यूज और नो वैल्यूज के लिए ट्रू है तो ऐसी चीजें इक्वेशन कहलाती है। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने आपके लिए ये लिख दिया, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, अब आप बोलोगे सर ये तो 0 = 0 ही है। केवल मान लो ओरिजिनली ये इक्वेशन लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के अंदर क्या x = 1 2 3 4 सब चीजें हो रही है, वैलिड हो रही है? हाँ या ना बोलो भाई, 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 हाँ या ना बोलो भाई। आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए? ओके, आवाज थोड़ी बढ़ाते हैं। ओके, आवाज तो बढ़ जाएगी दोस्तों, कोई खास बात नहीं है, जल्दी बताओ। क्लास में होगी लगातार 7:30 बजे तक क्लास है, तू डाल देना मेरे अकाउंट से, ओटीपी भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए दोस्तों, आवाज तो बढ़िया करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पीजे सर की वजह से अनअकैडमी में पढ़ रहा हूँ। गजब लोग हो भाई साहब, अबे यार क्या बात है। अबे होमवर्क वगैरह सब दे देंगे तुम्हें। अब मुझे एक चीज बता दो तुम, तो इसका मतलब दोस्तों यार ये आप एक चीज समझना, आज है ना बहुत कैटेगोरिकली मैं बता देता हूँ, भगवान करे इसमें बहुत सारी जगह दे रखी हो, यस बहुत सारी जगह दे रखी है मुझे। अब मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन देखो, x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू है, ये चीज दोस्तों क्या होगी? आइडेंटिटी। ये चीज क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? आइडेंटिटी। और इजेंशियली जब आप इसको रिजॉल्व करोगे ना, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे, ये क्या 0 = 0 टाइप की चीज बन जाती है। मैंने आपको बताया था, दिख ये एक इमोजी की तरह रहा है, मगर है बहुत बड़ी बात। 0 = 0 हर रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, तो ये हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। ये एक आइडेंटिटी है। अगर दोस्तों इसकी जगह ये एक आइडेंटिटी मैं ऐसे लिखता, राइट, अब ये इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि इसकी फिक्स है 2 सॉल्यूशन, राइट। इसके कितने सॉल्यूशन है दोस्तों? 2। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है कि यार अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके 2 रूट्स होंगे। भैया यहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा मत लगाते ना, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? आप सोच के देखो, अब आपको फील आएगी। अगर कोई बच्चे के कॉन्सेप्ट
टकाटक है ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। क्या मजा आ जाएगा मैं आपको बताता हूं। बच्चों को पता है कि जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ रूट्स n होंगे। अब क्योंकि ये इसेंशियली एक जीरो पॉलिनोमियल है, नॉट डिफाइंड, इसका मतलब, अब देखो इसका मतलब ये है कि, और इक्वेशन में हमें ये चीज पता है कि अगर x की कोई वैल्यू रखे और सेटिस्फाई करे तो वो रूट है, तो इनफाइनाइट रूट्स हो गए, इनफाइनाइट रूट्स हो गए। समझे क्या मेरी बात? इनफाइनाइट रूट्स। ये केस किसका है दोस्तों? आइडेंटिटी का। ये इक्वेशन का है। क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या तुम्हें आइडेंटिटी और उसका डिफरेंस? बता दो मुझे, बता दो मुझे, बता दो मुझे, क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या? राइट? जल्दी जल्दी छाप लो इसको, ठीक है? अब देखो दोस्तों, ठीक है, एक बहुत ही चमत्कारी बात मैं लिखूंगा यहां पे अभी, एक और चमत्कारी बात है ना, ये कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा आपको। क्या बात है दोस्तों? चमत्कार, चमत्कारी बात। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट रूट्स। आपने खुद ने बोला सर इसका मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल बनेगा, इसको जीरो पॉलिनोमियल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा यार? बता दो ना। ऑल शुड बी जीरो, कोई भी हल्का नहीं चलेगा काम भैया, जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये पूरी कहानी जीरो पॉलिनोमियल बननी चाहिए, हर एक्स के लिए फिर ट्रू होगा ये, तो ए बी सी तीनों जीरो होने चाहिए, तीनों। आधा अधूरा नहीं चलेगा, आधू अधूरू नहीं चलेगा। अबे अक्षय जूनियर सब याद है मेरे को भैया, हम जा रहे हैं जेई चैंपियंस पे, ठीक है? जेई चैंपियंस पे चालू करेंगे ये सारा काम, ठीक है? ये है ना। अब ये बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो बर्बादी का आलम छाएगा, आप देखिएगा। हम कह रहे हैं आपको, हमारा एक्सपीरियंस कहता है ये, हमारा एक्सपीरियंस कहता है ये। सेकंड चमत्कारी बात, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन in question, then it is bound to have two roots. It is bound to have two roots as a is not equal to 0। भैया आपने इसको क्वाड्रेटिक बोल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही यही होता है a नॉट इक्वल टू 0। हाँ या ना? याद है या नहीं ये बात? हाँ या ना? ऐसे कैसे अकेला पड़ जाएगा भैया? हमारा बेबी है ये, हमारा बेबी है ये, ऐसे कैसे अकेला पड़ जाएगा? बताओ। डन? हमारा दफ्तर चालू होने वाला था, वो चालू भी हुआ, तू आता तो है नहीं भैया। जो एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं वो जेई 2022 को एक कोर्स के लिए ही है। तू सोच के देख, मैं हर ऑल्टरनेट डे जेई 2022 की क्लासेस ले रहा हूं, तुम उसमें आ नहीं रहे हो। पहले का रिवाइज तो कर लो थोड़ा बहुत, ताकि तुम्हारे थोड़े पाप तो धुला सकूं मैं। चलिए, हाँ तो मिलेगा ना भैया स्थिता साहू, तो वो जेई चैंपियंस में ही पॉसिबल है ना। मैथ्स 101 पे तो केवल मैथ्स ही पॉसिबल हो सकती थी ना। तो अब ये एग्जांपल देखो भैया, ये आइडेंटिटी है जैसा मैंने बताया। अब इसको देखते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके कोई भी रूट नहीं है, नो रूट, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना? ये आया या नहीं आया? और अब आपको मजा आ जाएगा, मैं जो नेक्स्ट बात बोलूंगा
अगर तुम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा समझे हो ना, फील आ जानी है तुम्हें पक्का। मुझे बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो होती नहीं होती? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है, इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अनुसार? जीरो। जीरो ही आ रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शन बन गया। मेरे हिसाब से तो इस बात पे ताली बजनी चाहिए, बट तुम लोग बेशरम हो। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब देखो यहां पे 6x प्लस 9, 5x प्लस 8, तो x इज इक्वल टू -1। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा फिर से लीनियर पॉलिनोमियल बना, खत्म भाई। सारा एक्सप्लेनेशन ही क्लियर है सर हमें, आपने जब पहले ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बता दी हमें। ये सब तो उसके स्पेशल केसेस हैं, हमें पूरा क्लियर है ये। बताओ हाँ या ना? अगर आपकी भी यही फीलिंग है तो बताओ। मुझे बताओ जे, मतलब पता है देखो दोस्तों, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है जो चीज़ गलत है भाई, वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब तुम लोग पता क्या चाहते हो सर? JEE 2024 आप पढ़ा दो, JEE 2022 आप पढ़ा दो, JEE 2023 आप पढ़ा दो, JEE 2021 आप पढ़ा दो, JEE 25 पढ़ा दो, JEE 26 पढ़ा दो, 27 पढ़ा दो, सब हम ही पढ़ा दें। अब इतने स्लॉट्स कहाँ है मेरे पास? आदमी को चैन से जीने तो दो, समझेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अलग अलग केसेस मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, अलग अलग केसेस दोस्तों लिए, ठीक है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रूट्स विच मे बी रियल, क्योंकि देखो यहां पे मैंने क्या बोला, अगर क्वाड्रेटिक लिख दिया तो दो रूट होना तय है, विच मे बी रियल, इक्वल और अनइक्वल और इमेजिनरी। ये चीज हम लोग देखेंगे। ये कहां पे पढ़ते हैं हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स में। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो देखो a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, टू रूट्स अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अगर a जीरो है इस एक्सप्रेशन के अंदर दोस्तों, अब इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहे, ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर a जीरो है, b नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका एक रूट हो जाएगा अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बिकॉज इट्स द लीनियर पॉलिनोमियल, देन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इट विल हैव वन रूट। अ कॉन्ट्रडिक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, a b इक्वल टू जीरो, c नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया, जीरो सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, नो रूट। अगर ये a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू जीरो हो गया, इनफाइनाइट रूट्स। अब सेटिस्फाइड बाय, अब ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये दे दिया ना, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो इज सेटिस्फाइड बाय थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, देन इट इज एन आइडेंटिटी। हाँ या ना? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, समझे क्या? दिल दिया ग्ला 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 ग्ला। सब करा लो भैया, सर प्रियारम 2021 भी करा दो, सब कराऊंगा मैं दोस्तों, है ना, सब कराऊंगा मैं तुम्हें। देवायु चक्रवर्ती करता हूँ यार, मैं मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा बेटा यार, अभी समझ रहा है, बनाऊंगा यार, बनाना है मुझे मोटिवेशन वीडियो, मुझे पता है, बच्चों ने बोल भी रखा है मुझे, डेफिनेटली बनाऊंगा मैं दोस्तों, टेंशन मत लो आप, जब तक तुम साथ हो। लास्ट लाइन बता दो, देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात दोस्तों, अगर मैंने लिखा p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 1 एक्स प्लस p माइनस 1 इक्वल टू जीरो है, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। नाउ गिवन p इज इक्वल टू 1, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, देखना मेरी बात ध्यान से, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो इस तरीके से, राइट। अब अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी और p1 है, ये जीरो पॉलिनोमियल बन गया। अब मुझे बस सिंपली एक चीज बताना, क्या x इक्वल टू 1 2 3 तीनों इसके रूट्स हैं। अब देखो कहने को ये एक ऐसी इक्वेशन दिख रही थी जिसकी डिग्री 2 है, अब इसके अगर 3 या 3 से ज्यादा रूट्स हो गए तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गई ना, बताओ, ये रिड्यूसिबल टू आइडेंटिटी है, वरना क्वाड्रेटिक के 3 रूट थोड़ी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के 3 रूट थोड़ी हो सकते हैं। भैया JEE 2024 का कोर्स 1 अप्रैल को लॉन्च होगा, बता चुका हूं मैं ये बात, 1 अप्रैल को JEE 2024 का कोर्स लॉन्च होगा, मैं पहले ही बचपन में ही बता चुका हूं दोस्तों।
जेई 2024 का कोर्स, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों का एडमिशन अभी चालू होने वाला है, क्योंकि उनके वो खत्म होने वाले एग्जाम। तो 15-20 मार्च के करीब लॉन्च होगा। 10 दिन तक हम बढ़िया उसको प्रमोट करेंगे, आपको बता देंगे। निश्चिंत रहो, 1 अप्रैल से प्लस पे कोर्स चालू होगा और यूट्यूब पे भी चालू होगा। बता चुके हम ये पहले ही आपको, राइट। और प्री आरएमओ का भी होगा, नीट का भी स्ट्रेटेजी वीडियो, सब बनवा लो मुझसे, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, 3x² + 2x - इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a = 3, क्योंकि a ≠ 0 है, ठीक। फिर यहां पे आइडेंटिटी हो गई है। अलग अलग बार बार एग्जांपल ले लेके बता रहा हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ही ना हो। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है वैसे जेईई मेन के अंदर, बता दूं मैं तुम्हें बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई, आइडेंटिटी और इस पे क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं यहां पे, जो मुझे पूर्णतः लगता है कि तुम गलत करोगे, ठीक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ p फॉर विच इक्वेशन p² - 4x² प्लस p³ - 6p² प्लस 11p - 6x प्लस p² - 5p प्लस 6 = 0 हैज 3 और मोर रूट्स। पूर्णतः भरोसा है मुझे कि तुम गलत करोगे, पूर्णतः। मतलब आप देख रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस तो तुमको भी तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। सर व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट टीना मैम अनअकैडमी? वाह, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। आई वुड ओनली से दैट इट इज नॉट स्टूडेंट्स थिंग टू डिस्कस, दैट इज व्हाट आई वुड से। तुम साथ हो या न हो, क्या फर्क है, करो। हो गया दोस्तों, जल्दी कर दो। हो गया दोस्तों भाई, इतना सफिशिएंट टाइम दे दिया मेरे हिसाब से तो मैंने। इससे ज़्यादा टाइम तुम डिजर्व नहीं करते जितना मैंने तुम्हें दे दिया है, समझ रहे हो। p = 2 3 4 विभा 1। मतलब कितना अच्छा जानता हूँ मैं तुम लोगों को यार, कितना अच्छे तरीके से तुम लोगों को जानता हूँ यार, समझ रहे हो भाई। देखो, हमसे जेईई पढ़ने का तरीका यही है कि आप अनअकैडमी पे 1 या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं प्लस पे तो, ठीक है। बाकी ऐसे ये कोर्स यूट्यूब वाला तो करते ही है। अब देखो, क्लियर कंडीशन है भाई। सर आपकी कंडीशन मुझे याद है, a = b = c = 0, तीनों 0 होने चाहिए। तो भैया p² - 4 कब 0 हो रहा है? जब p का वैल्यू +2 - 2 है।
फिर ये a इक्वल टू 0 की कंडीशन है, b इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या है, पी क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, भैया ये पॉलिनोमियल 1000 बार सॉल्व करवा दिया मैंने, p का वैल्यू 1 2 3। अब आप देखते जाना भैया दोनों एक साथ 0 होने चाहिए, तो ये कंडीशन, ये वैल्यू हटा दो, ये दोनों वैल्यू आपको हटानी पड़ेंगी। क्यों आपने हटाई मेरे प्यारे बच्चों? ये इसलिए हटाई क्योंकि 1 और 3 पे ऊपर वाला 0 नहीं हो रहा, 2 पर ये दोनों 0 हो रहे। अब अगले वाले को देखो, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, इसका मतलब p का वैल्यू 2 और 3, तो भैया तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, 2 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 2, राइट। तो ये है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। वेरी गुड नाउ, राइट, यस, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। आई होप आप लोगों को एक क्लियर हो गया। इस पे बहुत ही ओपी लेवल का सवाल होता है, बट उसके लिए अभी आप रेडी नहीं है। इस लेक्चर के एंड में वो सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, पक्का पक्का पक्का, टेंशन मत लो, ठीक है। हमारा लेक्चर आपको पता है बिल्ड होता है धीरे धीरे, है ना। अगला, अब देखिए दोस्तों, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब तक आपने देखा कि x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, राइट, क्वाड्रेटिक के अंदर। अब इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आपको याद हो तो, अगर मैं इसको ये बोल दूं, राइट, बीटा को मैं ये बोल दूं, अब मुझे बताना, अब मुझे सिंपल एक चीज बताना, क्या मैं ये कह सकता हूं कैन आई से और नॉट अल्फा ग्रेटर देन बीटा? क्या मैं कह सकता हूं? ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न है आप सभी बच्चों से, ये मेरा प्रश्न है आप सभी बच्चों से। कैन आई से दिस? बताइए। लिख तो लिया तुम लोगों ने? जय कोतवाल कह रहा है हाँ सर, हाँ जी, ना जी, ना जी, हाँ जी, यस, बट व्हेन रूट इज डिफाइंड। आप तो सिंपल ये बताइए। चलिए मैं आपको ये भी दे देता हूं, एक बार के लिए मैं कहता हूं, गिवन, मैं आप लोगों को ये भी दे देता हूं, गिवन d इज ग्रेटर देन 0, बस। अब बताओ गिवन d इज ग्रेटर देन 0, बस। कैन बी इक्वल ऑल्सो, ग्रेटर देन 0 दे दो, देखो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। जब मैंने d ग्रेटर देन 0 दे दिया ना, मैंने d ग्रेटर देन 0 दे दिया, इक्वल तो नहीं हो सकते। अब बताओ, अब मुद्दे की बात करो, बताओ। अब कह सकते हैं क्या? ए कैन बी नेगेटिव। वेरी गुड आरुष, यस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ए पे भी तो डिपेंड करेगा। ये इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है भाई। बीटा भी बड़ा हो सकता है, अगर ए नेगेटिव हुआ तो आप ये देख रहे हो बस आपकी, भाई सर ये देखो बी क्या होगा, ए क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा, मतलब केसेस पर डिपेंड करेगा। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों, मुझे बताइएगा, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 बोलूं, तो भैया एडिशन जो होगा वो ये होगा नहीं होगा? ये तो मैं हमेशा कंक्लूड कर सकता हूं, इसमें कोई गलती नहीं है। और आप देखिए, आप क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ए आना कोई महापाप नहीं है, ये तो क्लियर है आपको। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, तो देखिए मैं अल्फा बीटा करके बताता हूं आपको। नीचे 4a स्क्वायर आएगा, ऊपर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, तो ये कितना हो गया? 4ac अपॉन 4a स्क्वायर c बाय ए। हाँ या ना बोलो भाई, ये दूसरी बात होगी। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, ये दूसरी कहानी है।
समझेगा भाई, बोल दो ना जरा, दिल में जो छुपा, राइट। बट मुद्दे की बात जो हम करेंगे वो ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। भाई क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सा बड़ा है, इसलिए मैं मॉड लिख रहा हूं। मॉड लिखना मतलब सर आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन पॉजिटिव वैल्यूज। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपका अजम्पशन है स्क्वायर रूट ऑफ डी तो सर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट ऑफ डी तो हमेशा पॉजिटिव होता है सर, होता ही नहीं होता भाई, आपने कसम खा रखी है। स्क्वायर रूट मैंने बताया था ये पाप होता है, वरना नेगेटिव करना। स्क्वायर रूट ऑफ डी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये चीज सही है या नहीं है, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। देखो दोस्तों, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, हो गया राइट, क्लियर है। वाह संस्कार वाह, बेटा मैं देखो हर दिन कहीं ना कहीं तो लाइव आता ही हूँ, सबको जानते हैं, हर दिन कहीं ना कहीं तो लाइव आता ही हूँ, ठीक है। तो भैया नोट हो गया तो डन लिख दो। रिलेशन बिटवीन रूट, मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है, सबका डेरिवेशन बता दिया है दोस्तों, सबका डेरिवेशन मैंने बता दिया है, क्लियर। प्रोनोमांडा नॉट स्क्वायर रूट, यू कैन से प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। बेटा देख, इसका मतलब तुमने हमारे पहले के लेक्चर देखे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बेटा तुमने हमारे पहले के लेक्चर देखे नहीं है, इससे क्लियर हमें ये पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको वर्किंग करने का एक और तरीका है। जैसे अगर मान लीजिए कि अल्फा बीटा इसके रूट से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ठीक है, तो इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बताया था मैंने आप लोगों को, राइट। या फिर मैं मल्टीप्लीकेशन करके इस तरह से लिख सकता हूं। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखूं, ये दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन को बात कर रहे हैं, राइट। फैक्टर थ्योरम के अनुसार मैंने ये फैक्टर्स निकाल लिए उसके, अब ये दोनों इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ये प्रूफ कितने बच्चों को समझ में आया? कोफिशिएंट टर्म अपॉन कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट, इस तरह से भी याद रखना होता है दोस्तों कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए बताइए, है कि नहीं? बता दिया मैंने, रोशन शाह। सुन नहीं रहे आप मेरी बात, बस, और कोई बात नहीं, ठीक है। केवल पढ़ाई से रिलेटेड दोस्तों, इस कोर्स से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं। इन सब चीज़ों के लिए एएमए सेशन होता है। ज़रूरी नहीं है आपको हर दिन आपकी क्वेरीज का आंसर मिले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको हर दिन आपकी क्वेरी का आंसर मिले। पढ़ाई पे ध्यान दो, समझदारी इसी में ही है बेटा, ठीक है। ठीक है, डन बोलो। वही तो बताया यार, कॉपी कर ली उन्होंने मेरी डीपीपी यार, शिट, ओ माय गॉड। डन, चलो। अब मुझे सिंपली एक चीज बताओ, आप अगर आपको समझ में आ गया ना, आप ये कर दोगे। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप ये कर दोगे। इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ
19x² माइनस 76x प्लस 114 is equal to 0. Find value of अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. बताइए बिना वैल्यू निकाले हो तो मानू मैं. आप मानो, वो लोग आज आपकी ही बुक एग्जाम्पल क्लास में दे रहे हैं. बताइए. इसका आंसर बताओ. बोलो नजर आ दिल में जो है छुपा. टेन. अब देखो दोस्तों, मैं अलग अलग दो मेथड से बताऊंगा आपको. दो मेथड से बताऊंगा इसका आंसर. एक सर मतलब लाइक दिस is actually very easy. You have said that alpha plus beta is minus of b upon a, which is 4. Alpha beta is c upon a, that is 6, which means alpha plus alpha beta is 10. The answer comes out to be 10. Right guys? Right guys? Right? वाह दे भाई वाह. वाह दे भाई वाह. चलो आगे बढ़े दोस्तों. सेकंड मेथड कौन सी है? सेकंड मेथड थोड़ी देर में उजागर होगी, बट पहला मेथड समझ में आएगा आपको. थोड़ी देर में उजागर होगी दोस्तों ये बात. ठीक है, थोड़ी देर में उजागर होगी भाई. डन बोलो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. डन बोलना पड़ेगा. डन बोलना पड़ेगा. तभी हम आगे बढ़ना पाएंगे. तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों. बताइए. अब स्थिता साहू क्लास पे ध्यान दे. लगी. ठीक है, अब ये देखो, ये हो ही गया. अब ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज है दोस्तों. ठीक है, ये है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. ये देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना. अब आप सोच के देखिएगा. ये एक स्पेशल केस है जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 है. राइट. तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिख सकता हूं? बताओ. इसका मतलब, इस पूरे कहानी का मतलब यह है कि सर अगर आपको अल्फा 1 प्लस बीटा 1 5 दे रखा है, अल्फा 1 बीटा 1 2 दे रखा है, इट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा 1 बीटा 1 है. ये समझ में आती है क्या बात? मतलब ये तो है ही कि अगर सर ये इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स 5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है. ये तो है ही. बट क्या ये भी ट्रू है कि अगर सर सम ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, तो इक्वेशन ये होगी? और क्योंकि अल्फा 1 बीटा 1 यूनिक है, सोच के देखना, अल्फा 1 बीटा 1 यूनिक है, तो यही एक यूनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. हाँ या ना? यही एक यूनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. हाँ या ना?
हाँ या ना बोलो भाई। के की जरूरत नहीं है इक्वेशन में, के की जरूरत नहीं होती विवानारायण इक्वेशन में के की जरूरत नहीं होती बेटा, क्योंकि वो तो कट जाता है ना। बताओ, बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो बहुत ही ऑब्वियस था है। सभी बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये मुझे बताइए, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा बीटा। तो ये प्रोसेस कीजिए दोस्तों। प्लस पे बेटा ब्लैक ही रहता है हमेशा, प्लस पे स्क्रीन हमेशा ब्लैक ही रहता है। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। बोलो बोलो बोलो। देखो दोस्तों, जो बच्चे डिसलाइक करते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं ये मानना होता है कि ये सर फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों का, वही बच्चे डिसलाइक करते हैं, समझ रहे हो। तो यार उनका ओपिनियन है, उनके ओपिनियन का रेस्पेक्ट है, नहीं। स्मार्ट बोर्ड नहीं होना। हाँ दे भाई, मुझे पता है बेटा। आपने स्क्रीन ब्लैक क्यों किया? स्क्रीन ब्लैक करने का रीज़न दोस्तों, आईज पे ग्लिटर है। बच्चे बोलते सर आईज पे ग्लिटर होता है बहुत ज़्यादा। अबे क्लास 10th लेवल, अबे इक्वेशन बताओ, ज्ञानी मत बनो, इक्वेशन बताओ। क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन क्यों दिया? इक्वेशन बनाओ ना। अभी ये क्वेश्चन इतने कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे ना, तुम्हारे ज़मीन से पैर खिसकते जाएंगे, या फिर पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। बताओ ना, आंसर तो बोलो। आंसर किसी को देना नहीं है, ज्ञान देना है बस। सर ये इजी है, ये टफ है, आंसर तो कोई दे नहीं रहा। हाँ राजीव, दिल दिया गल्ला गल्ला गल्ला, t-2 इक्वेट कर दो है। अब देखो सर, एक्चुअली आपने हमें पता है क्या रटवाया है, हम बताते हैं आपको। आपने हमें ये रटवाया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो। हम निकालते हैं। देखो, ये है मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी। आम जिंदगी है दोस्तों, क्योंकि आम येलो कलर का होता है, इसलिए हम लोग येलो से लिख रहे हैं आम जिंदगी। सर देखिए, सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, विच इज एसेंशियली इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। नाउ अल्फा प्लस बीटा सर माइनस बी बाय ए है, अल्फा बीटा सी बाय ए है। तो इसका मतलब सर जो सम हमें चाहिए ना, वो ये है, या फिर 4a माइनस बी अपॉन ए। और सर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, जो ये आ रहा है अल्फा बीटा सर सी बाय ए है, प्लस माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पे 2 है, बी बाय ए है, प्लस 4। मतलब 4a माइनस 2b प्लस सी अपॉन ए। अब इक्वेशन क्या होती है भाई? हमें इक्वेशन ये पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो उसके अनुसार फिर ए को एलसीएम में ले लिया, तो भैया हमारी इक्वेशन ये आ गई, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस
4a माइनस बी एक्स प्लस 4a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। भैया ये इक्वेशन है, बताओ ये आ गया क्या आपका? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स बताइए। ये देखो जय कोतवाल अल्फा बीटा में आंसर दे रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही, मतलब शर्म ही नहीं आ रही क्या अल्फा बीटा में आंसर दे रहे हैं। देखो ये हिमांशु कुशवाहा का सही है, बस मैंने हिमांशु कुशवाहा का देखा, उसका सही है। अभी तो बहुत कुछ सीखना है तुम्हें मुझसे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है तुम्हें मुझसे, ठीक है, राइट? वाह वाह धृतराज वैश्य। अब देखिए, अब ये है मेंटॉस जिंदगी, ये है मेंटॉस जिंदगी, ये है मेंटॉस। मेंटॉस जिंदगी दोस्तों आपको बताया जाएगा ग्रीन कलर से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, अल्फा प्लस 2 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बीटा प्लस 2 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सुनना मेरी बात आप, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं अल्फा प्लस 2 को टी रख दूं तो अल्फा टी माइनस 2 हो जाएगा। अब क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो मैं अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं। यहां तक स्टेप समझ में आया आपको कि हाँ सर ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, ये बिल्कुल सही है, राइट? ये समझ में आया आपको बात? क्योंकि सर अल्फा की वैल्यू देखो भाई, अल्फा इसका रूट है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है और फैक्टर थ्योरम भी यही कहती है कि सर अगर इसमें हम अल्फा पुट करेंगे तो 0 होगा, है ना? अल्फा इसका रूट है तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस बी टी माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना आएगा, a प्लस टी का कोफिशिएंट देखो कितना आएगा, b माइनस 4a प्लस 4a माइनस 2b प्लस सी। अब मुझे बता दो ये टी में क्वाड्रेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है कि इसके 2 रूट्स होंगे, क्योंकि ये टी में क्वाड्रेटिक है, a तो नॉट इक्वल टू 0 था। अब मेरे प्यारे बच्चों टी की एक वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 2 है, तो बाय सिमेट्री दूसरी वैल्यू बीटा प्लस 2 आएगी। और आप देख लो क्या ये दोनों इक्वेशन सेम दिख रही है आपको, बस टी का फर्क है, टी का फर्क है ना? और सीधी सी बात बताता हूं, मुझे एक बात बताओ भैया, अगर इक्वेशन ये हो या ये हो, रूट्स तो सेम ही होते हैं ना, रूट्स तो सेम ही होते हैं ना, इससे कोई फर्क पड़ता है कि एक्स को टी या टी को एक्स करने से? मेरे हिसाब से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये मेथड लगेगा और सही लगेगा। अद्रित पर प्लीज डोंट डू प्रेफरेंसेस, कम लाइव फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। देखो क्या बात है, अबे लाइव ही तो हूं मैं, हैं लाइव ही तो हूं मैं भाई। अद्रित पॉल पगला गए हो क्या, राइट? और देखिए ये स्ट्रैटेजी कहलाती है, ये स्ट्रैटेजी कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्या कहलाती है ये स्ट्रैटेजी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। राइट, ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। और फिर यहां पे हम लिख देते हैं इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल व्हेन both roots are being converted in same manner। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, एक ही तरह का काम हो रहा है। अगर अल्फा प्लस 2 बन रहा है
तो बीटा बीटा प्लस 2 ही बनना चाहिए। अगर ये बीटा प्लस 3 बना तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं लग पाएगा फिर का। ठीक है, अब आप बताइए। बहुत बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। डन, हाँ या ना बोलो भाई। वन मोर क्वेश्चन। अब आई होप आप लोगों ने डन लिख दिया था। ये निकालो पहले तो, ये निकालो पहले तो। हो गया दोस्तों, चलिए अब देखिए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13। ठीक है, तो भाई देखिए क्या था ये, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। अब इसको अप्रोच करने का तरीका देखते हैं। भाई इक्वेशन एक्चुअली ये थी 13x एंड इट्स रूट्स वर फाउंड टू बी -2 एंड -15। तो मतलब ये ले लिया गया, राइट। अब भैया इसको 17 ले लिया, तभी तो सम ऑफ रूट्स -17 आ रहा है। ठीक है, बट प्रोडक्ट सही आएगा। तो ओरिजिनल मतलब इक्वेशन ये थी जो गलत ली थी, तो ओरिजिनल ये फैक्टराइज कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सेम ही रहेगा ना यार, उसने केवल यही तो गलत लिया था, ये तो सही लिया है ना। तो x का वैल्यू -3 और -10। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाइयों, बाबा भाइयों। चलो अब ये बताओ, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ, खतरनाक क्वेश्चन है ये, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है ये, खतरनाक। वेरिएबल में करो तो बात है, टाइम लो करो, टाइम लेके करो दोस्तों, टाइम लेके करो। फोर्थ वाला बताऊंगा मैं, केवल फोर्थ वाला बताऊंगा दोस्तों ना, फोर्थ वाला बताऊंगा मैं पक्का। फोर्थ और फिफ्थ बताऊंगा। हाँ पता दे भाई मेरे को यार, ऐसा ही होता है बेटा, ऐसे करता है जीवन में, समझ लो। राइट, अबे तुम्हें क्या फोमो है यार, अबे देवायु बंद कर तू ये सब चीजें यार, ये हो गया वो हो गया, तू मेरे को पर्सनल चैट पे भेज देना, यहाँ पे मत लिख फालतू में बच्चों का दिमाग। दोस्तों ये इन्मो के कैंप की बात कर रहा है, इन्मो के कैंप की बात तब करनी चाहिए जब प्री आरएमओ क्लियर हो जाए। अगर प्री आरएमओ क्लियर नहीं हुआ है तो ये सब मिथ्या है। ठीक है,
कोई बात नहीं भाई। हो गया। अब देखो, है ना, ये क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैं आपको एक करके बताता हूं। पहले सिंपल, है ना, सिंपल वाला बताते हैं, फिर आप करना एक बार। सिंपल वाला मैं बताता हूं भाई, जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को टी मान लो, ठीक है। अब अल्फा को फिर आप क्या रख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ टी। एक बच्चा बोलता है सर माइनस टी भी तो रख सकते हैं, माइनस रूट टी भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा आप सुनना। अब अल्फा इसका रूट है, तो ये पुट करो सी टी माइनस 2b रूट टी प्लस 4a इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो सी टी प्लस 4a इज इक्वल टू 2b रूट टी। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया आपने तो ये आएगा। राइट, और आप चेक कर लो, अगर आप इसमें माइनस टी रखते हैं ना, तो भी देखो स्क्वायर करने से उसका फैक्टर, मतलब वो नलीफाई हो जाता है इफेक्ट। ये हो गया। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। राइट, क्लास बेटा 7:30 तक है, 7:30 तक है क्लास। जब तक तुम्हें सिखा नहीं दूंगा ना मैं, तब तक क्लास लेते रहेंगे आज, समझ रहे हो। क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में पहली बार कर रहे होंगे आप। बाइजेक्शन, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आपको पता है इंजेक्शन कहां पे लगता है, ठीक है, आपको पता है इंजेक्शन कहां पे लगता है, छोटे बच्चों के इंजेक्शन कहां पे लगता है आपको पता है। तो जब इंजेक्शन, और बाई मतलब दो होता है, जब इंजेक्शन दोनों जगह लगे तो उसको बाइजेक्शन कहते हैं, समझे। पता है ना आपको, समझ रहे हो। बाइजेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया डाउट, आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया। आपको पता ही इंजेक्शन कहां लगता है, जब इंजेक्शन दोनों जगह एक साथ लगे तो उसको बाइजेक्शन कहते हैं। राइट, ठीक है। तो हमेशा प्रोसेस क्या है दोस्तों, हमेशा प्रोसेस देखो भाई, पहला भी आइडेंटिफाई करो सर जो अल्फा के साथ हो रहा है ना वही बीटा के साथ हो रहा है नहीं हो रहा। भाई ये भी देखो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 हो जा रहा है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जा रहा है। तो जो कार्यक्रम अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है, समझ में आती है बात। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन ये हो गया, सेकंड वाले को मैंने किया है। अब ये थर्ड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, थर्ड वाला मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, थर्ड वाला तो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया। अब जैसे ये देखो, ये कितना इजी है अपने लिए, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, इसको तो मैं साइड में कर दूंगा। देखो अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू टी रखा, अल्फा को 2t रखा, पुट कर दो यहां पे, ठीक है। यहां पे सॉल्व कर देते हैं, 2t रखा, c इंटू 4t स्क्वायर माइनस 4bt प्लस 4a इक्वल टू 0। क्या आ गई इक्वेशन, सी टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस ए इक्वल टू 0। समझ में आई बात, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। कितना इजी है, आपको बस ये चीज चमकनी है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ये तब लगता है, सिंपल सी बात है, जब अल्फा और बीटा के साथ सेम कार्यक्रम हो रहा है, सेम कार्यक्रम हो रहा है, सेम कार्यक्रम हो रहा है, सेम। फिफ्थ में सेम कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ और स्ट्रेटेजी है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बट 1 2 3 समझ गए आप, फोर्थ पे अप्लाई करो, फोर्थ में कैलकुलेशन है केवल, बी अ गुड बॉय एंड डू कैलकुलेशन। क्लियर,
कंपोनेंडो डिविडेंडो है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है। टी की जगह देखो, आपको टी वेरिएबल पसंद नहीं है तो एक्स में लिख दो। भाई मैंने आपको बताया इक्वेशन चाहे टी स्क्वायर माइनस वन हो या एक्स स्क्वायर माइनस वन हो, इक्वेशन के रूट्स सेम ही आएंगे। भाई फिफ्थ भी आ जाएगा, फोर्थ भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डरो मत, है ना, जीवन में डरना नहीं है, डरने के अलावा सब कुछ करना है। कैलकुलेशन से भागना नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गए, मैं भी हुआ हूं, क्या कैलकुलेशन है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, जब तक मैं हूं ना तब तक कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं। एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा वो अलग बात है, ठीक है। चलिए अब थर्ड करते हैं। सर आपने कहा कि 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा को हम टी मान लें, ठीक है सर, फर्स्ट स्टेप आपकी मान ली। अब अगर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया जाए तो सर ये आएगा, ये भी बात मान ली। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू ये आएगी। यहां तक कितने प्रतिशत भारतीय एक्नॉलेज करते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं? राइट, कितने प्रतिशत भारतीय इस बात को एक्नॉलेज करते हैं? राइट, क्लियर, समझ में आई ना बात? क्लियर, चलो भाई यहां तक तो क्लियर आ गया, यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको यहां पे पुट करना है, अल्फा की वैल्यू। और दोस्तों आपको पता है जब जब मैंने अल्फा की वैल्यू डाली है, हालात बदले हैं, जज्बात बदले हैं, और जब जब हालात और जज्बात बदले हैं तो पेन की इंक भी बदली है, ठीक है। तो अब देखिए सी टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर माइनस 2b टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर वन सॉरी प्लस 4। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर ये बनेगा, ये देखिएगा भाई, एलसीएम लेना आना चाहिए बस जीवन में, दुनिया में आए हो तो एलसीएम ले लो, ये आना चाहिए आपको, वरना मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए सी टी स्क्वायर माइनस 2t, देखो मैं हमेशा ऐसे नहीं करता, आपको पता है, मैं तो सीधा खटाखट टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से लेता, यहां से लेता, वहां से लेता, आपको पता है। बट आप चिरकुट बच्चों के लिए थुचुक करना पड़ रहा है ताकि आपका विश्वास बना रहे, आपका विश्वास अटल रहे, और जब विश्वास अटल रहता है तब हम जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। जैसे देखो अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, मैं चाहता हूं किसी दिन तुम ये चीजें मन में करो, समझ रहे हो, मैं चाहता हूं किसी दिन तुम ये चीजें मन में करो। टी यहां से आएगा, देखो 8a 4a इंटू 2, यहां से आएगा माइनस 2c, और कांस्टेंट कितना आया c प्लस 2b प्लस 4a। समझे क्या, समझे क्या? हाय हाय पानीपुरी, वाह यार क्या नाम है तेरा यार, पानीपुरी। यार मैं चाहता हूं, पता है मैं चाहता हूं दोस्तों यार, मतलब कोई पर्सन हो जिसका सरनेम पुरी हो और वो अपने बच्चे का नाम पानी रख दे, समझ रहे हो, क्योंकि पानी होता तो है नाम, जल पटेल होता है जैसे, या फिर पता है केवल जल तो रख सकते हैं ना, जल पटेल नाम का एक बच्चा है हमारे पास, तो अगर मान लो जलपुरी नाम हो, जलपरी, वाह ये भी सही है यार।
सर आप जेई यूट्यूब पे कब चालू करोगी? करोगी? वाह वाह अनुष्का वाह, करूंगी कर दिया तूने मेरे को। करूंगा। ठीक है भाई, थर्ड समझ में आया थुचुक थुचुक तरीके से। अब देखिए, अब फोर्थ। आपने बोला सर फोर्थ का तो कोई तरीका ही नहीं है, फोर्थ का कोई तरीका ही नहीं है। अब देखो फोर्थ का तरीका, देखो दोस्तों, जब भी कुछ दिमाग में नहीं आया ना, पेन की इंक हरी करो, ग्रीन सिग्नल मिलेगा उससे। अब देखो कुछ नहीं हो रहा ना, अबे ये तो आता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आता है। देखो मैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा को 2b बाय सी लिख सकता हूं, अल्फा बीटा को 4a बाय सी लिख सकता हूं। तो एंकिल फिफ्थ के अंदर हम क्या करूंगा, पहले सम ऑफ रूट्स निकालूंगा। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, यस, और इस तरह से क्वेश्चन कर लो एटलीस्ट पहले, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट तो वन है, चिल है लाइफ, प्रोडक्ट तो वन है। अब देखना बस जो भी है मेहनत इसी की है, इसको ऐसे लिखूंगा मैं। इसी दिन के लिए तुम्हें बेशर्मो आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने, याद है ना, इसी दिन के लिए तुम्हें आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने। अब देखो, और जब आपको थोड़ी सी भी मतलब ऐसा लगे ना कि सर दिक्कत हो रही है इसको विजुलाइज करने में, तो पेन की इंक को और लाइट कर लो, अच्छे से दिखेगा। देखो अच्छे से दिख रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2b बाय सी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 8a बाय सी अपॉन अल्फा बीटा 4a बाय सी। वैल्यू डालो, 4b स्क्वायर माइनस 8ac अपॉन 4a। हा, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स ये आ गया। अब मुझे एक चीज पता है कि सर इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, तो मैं ये डालूंगा, देखना, और फाइनल आंसर आपको बिल्कुल अलग तरीके से दूंगा, 4ax स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8ac प्लस 4a। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। सर ये समझ में नहीं आया कि मेंटल जिंदगी एग्जैक्टली कहां अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने कौन से शब्दों में बोला था ये चीज, कि जहां जहां अल्फा बीटा के साथ सेम कार्यक्रम हो रहा हो। अगर अल्फा 2 से डिवाइड हो रहा है तो बीटा भी 2 से डिवाइड हो, अल्फा का स्क्वायर हो रहा है तो बीटा का भी स्क्वायर हो, अल्फा में 1 ऐड हो रहा है तो बीटा में भी 1 ऐड हो, अल्फा को 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख रहे हैं तो बीटा को भी 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा लिख रहे हो। जब ये सारे कार्यक्रम एक जैसे हो तब टॉर मतलब मेंटल जिंदगी लग सकती है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो दोस्तों फिर आपका देसी तरीका है ही सही, सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, आंसर आएगा। भाई ओपी फील आई या नहीं आई? कितने लोग मानते हैं दोस्तों कि हमने हमारी हैंड राइटिंग बहुत इंप्रूव कर ली है? कितने लोग ये मानते हैं? और नोट्स भी बहुत शानदार बना रहे हैं अलग अलग कलर यूज करके। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो? देखो दोस्तों, हमने जीवन में एक चीज सीखी, जब कोई भी तारीफ ना करे तो खुद ही कर लो, और बच्चों को बोलो कि तारीफ करो। समझ रहे हो, है कि नहीं? राइट, बोलो। चलो फोर्थ आंसर, अबे फोर्थ का आंसर ये रहा, ये फोर्थ था ना, सॉरी ये तो फोर्थ का था, सॉरी फोर्थ था, ये फोर्थ था ना दोस्तों, ये फोर्थ का आंसर ये रहा, थर्ड का आंसर मैं निकाल ही दिया।
सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब ये दिखाइए, इफ आर बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन शो दैट। कितना लिम्पस लिम्पस चीजें पूछता रहता हूं मैं तुमसे यार, समझ लो कितनी लिम्पस लिम्पस चीजें पूछता रहता हूं। बताओ, बोलो लास्ट लाइन कैसे है भैया? सॉल्व करके आती है लास्ट लाइन, जीवन में हर चीज सॉल्व करके आती है मैथ्स में, खासकर क्वाड्रेटिक नामक चैप्टर में, समझ रहे हो? वाह यार निखिल सरकार, बेटा तू भी तो इसी ग्रुप में है अभी, तू भी तो लिख रहा है यहाँ पे। देखो निखिल दोस्तों, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने आप को गालियाँ देते रहते हैं, ये भी अच्छी बात है, ऐसे बच्चे भी होने चाहिए, समझे? केवल इस चैप्टर के लिए मैं आपका पाथ फाइंडर यूज करूंगा? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब आप सोचो, देखो दोस्तों जीवन में याद रखो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहा हूं? मैं आपको एक एक अप्रोच सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी नॉलेज है ना वो आप तक पहुंचे, और वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने के बाद ही होगी। आज की जो वर्कशीट है ना दोस्तों वो जरूर करना, आज की जो वर्कशीट है जरूर करना दोस्तों। ट्रैकर में मैंने अपडेट कर दी है, ठीक है, ट्रैकर में अपडेट कर दी है। राइट, बोलो डन। हो गया, वेरी गुड। जितने बच्चों, अब देखो सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आया सर समझ में कि कैसे करें सर इसमें। भाई जब कुछ नहीं आया ना तो जीवन में लगाओ विएटाज रिलेशन। ये जो है ना रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, वो विएटाज रिलेशन ही होते हैं एक्चुअली। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए है, अल्फा बीटा सी बाय ए। अब आप देखो जो आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है उसके अंदर मैं क्या एक चीज कह सकता हूं सर, आप जो चीज कह सकते हो हमें पता है वो ये है, इसमें तुम्हें अल्फा बीटा दिख रहा है, तो तुम्हें इस अल्फा बीटा को हटाना है। अब आपको क्या दे रखा है कि यार अल्फा बाय बीटा आर दे रखा है, अल्फा बाय बीटा आर दे रखा है, ठीक है। तो भैया अल्फा को हम आर के और बीटा को के मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? बताइए, के नॉट इक्वल टू जीरो बोल के, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। के नॉट इक्वल टू जीरो लिखना जरूरी है? राइट, अब देखो सिंपल, मैं यहां पे ये वैल्यू पुट कर देता हूं, राइट, और आर के स्क्वायर। अब दोस्तों जीवन में समझ में एक ही चीज आई है, के को एलिमिनेट करना है, के वेरिएबल है जो हमें नहीं चाहिए, के स्क्वायर यहाँ पे के, तो सिंपल सी बात है इसको स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा और डिवाइड कर दो, तो आर प्लस वन का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन सी बाय ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर बाय ए सी, और यही दे रखा है रे, यही दे रखा है, देखिए देखिए देखिए, यही दे रखा है ना? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई।
राइट। और देखो तुम्हें एक और तरीका बताऊं ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम्हें एक और तरीका बताऊं ना, मजा आएगा, बट फालतू है वो मेथड, ठीक है, जीवन में करना नहीं है, बट ऐसे ही बता रहा हूं। ऐसे ऐसे मेरा टाइम पास करने का मन कर रहा है, इसलिए देखो, अल्फा को ये मान लिया अपन ने, बीटा को ये मान लिया, राइट। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे आर आएगा, इनका रेशियो ये है कि नहीं। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, राइट। माइनस बी अपॉन रूट बी, स्क्वायर कर दो, भाई कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, जरूरी थोड़ी है कि भाई कोई सब बच्चे हमारी तरह ही सोचे, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, ये आएगा, बट हाईली हाईली नॉट रिकमेंडेड मेथड, हाईली नॉट रिकमेंडेड, राइट, हाईली नॉट रिकमेंडेड, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने छाप लिया था, या छापा था इन छापा था बताओ, छापा था इन छापा था बताओ। बताओ। हो गया गाइस, आर वी डन, आर वी डन हियर, आर वी डन हियर। चलिए अब देखिए दोस्तों, थियोरी ऑफ इक्वेशन आगे क्या कहती है हम आपको बताते हैं। भैया अल्फा वन अल्फा है, अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कह रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि अगर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, राइट, और ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो एन डिग्री की हो गई है, तो इसके एन रूट्स होंगे, इसके एन रूट्स को हम लोगों ने ये बोल दिया। यहां तक क्लियर है? ये चीज तो मैं प्रूव करूंगा, इसको छोड़ दो आप, बस मुझे ये बताओ, ये समझ में आता है क्या लिखा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां पे यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको क्या लिखा है? बोलो, समझ में आ रही है ना दोस्तों बात यहां तक? भाई अब देखो मैं आपको समझाता हूं, है ना, और समझाने के लिए दोस्तों येलो इंक का हम यूज करेंगे। भाई ये जो है ना, मैं केस लेता हूं n इक्वल टू 3 का या n इक्वल टू 4 का केस लेता हूं, सुनना मेरी बात, है ना, ध्यान से सुनना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं,
या फिर जैसे यहाँ पे लिखा वैसे लिखता हूँ यार, ठीक है यार, वरना तुम लड़ोगे मेरे से। a0 x की पावर 4, राइट। ठीक है, अब इसको क्योंकि इसके 4 रूट्स हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बताओ बताओ। हर एक स्टेप के बाद मुझे हाँ या ना तुम मन में सोचते रहना और मुझे बताते जाना, राइट? हाँ या ना? बताओ। राइट? चलो अब आगे आगे देखो, अगर मैंने n इक्वल टू 4 लिया है, अब मैं एक काम करता हूं, इसको तो एज इट इज लिख देता हूं, राइट? और यहां पे मैं करता हूं a0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, राइट? अब मैं केवल पॉलिनॉमियल मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, है ना, बुरा मत मानना, केवल पॉलिनॉमियल मल्टीप्लाई करूंगा, बुरा मत कोई ना माने, ठीक है? इन दोनों को देखो, x की पावर 4 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, एक्स क्यूब प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 2 है। अब देखना यहाँ पे सब बचे, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना आता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर जब इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, एक्स स्क्वायर जब इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, फिर ये वाला एक्स का टर्म इस वाले एक्स के टर्म से मल्टीप्लाई हो, यही आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक? माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4। हे भगवान, थक गया यार, हे भगवान, दो वरदान, खींचो चोटी, पकड़ो कान, ये आएगा भैया। सोच लो, इस स्टेप को सोच लो, तुम आराम से सोचो। इतना पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करना सिखाया हमने तुम्हें कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर हाउ विल आई कवर बैकलॉग इन प्लस? बेटा शेड्यूल करो। आप बार बार ए क्यों लिखाते हो? भैया एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट मैच करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट मैच करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये देखो, ये क्या हो रहा है, इसको ये लिखा है, ठीक है, कलर कोडिंग कर देते हैं हम लोग, इसको ये लिखा है, ठीक है, इसको ये लिखा है, और इसको ये लिखा है, समझेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, तो अब कोफिशिएंट अगर मैं मैच करूं, कोफिशिएंट मैच करूं, तो दोस्तों देखना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो भैया मुझे बता दो सिंपल, सिग्मा अल्फा 1 क्या माइनस ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आ गया ना? देखो इधर a1 है, तो ये चीज हो गई अल्फा 1 अल्फा 2, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, a2 अपॉन a0, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता रहता है, और फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। राइट? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ।
हो गया? एक मिनट का ब्रेक तो दे रखा है मैंने ब्रेक। अब आप समझ गए इस केस को, समझे क्या है या नहीं समझे? होना तो चाहिए यार, देखो बोर्ड से पहले होता तो चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज तक कोशिश करेंगे। राइट? हाँ चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मुझे एक पेज खाली छुड़वाना चाहिए था, एक मिनट रुको। एक पेज हम खाली छोड़ देते हैं आगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब हम केस लेंगे किसका? तो मैं आपको ये लिखवा रहा हूं दोस्तों, दो केसेस। एक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गए। और एक राइट, ये है बाई क्वाड्रेटिक, दोनों के अंदर ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाय अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक, यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 4 रूट्स होंगे, ये होंगे माइनस बी बाय। ठीक है, फिर देखो दो दो का ग्रुपिंग करता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा सी बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, गामा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा माइनस डी बाय एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बाय ए। समझ में आती है क्या बात? ये बात समझ में आती है?